Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. यू नो इंडिपेंडेंट होने का अपना ही मज़ा है. आई मीन कि हाथ पाँव टांगे बाजू खुदावंद ने हमें दिए हैं, हेल्दी दिए हैं और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं. इसके अलावा मेरा मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का. मीन्स खुद को अगर हम इस काबिल बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, फाइनेंशियली अपनी कम से कम बेसिक ज़रूरतें हैं उनको बियर कर सकते हैं, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और इसके अलावा थोड़ा बहुत इतना भी करते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत है तो हम हेल्प आउट भी कर सकें. अगर आप एक ऐसी लाइफ गुजार रहे हैं ना, इट्स जस्ट वाओ. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम खुदा का शुक्र करते हैं और उसके बाद आप क्या ज़बरदस्त इंसान है. मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं आई कैन फील दिस कि कितना मज़ा आता है ना कि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कुछ पसंद है, आप ले सकते हैं, मांगना नहीं पड़ता है और मतलब ये नहीं कहना पड़ता है कि प्लीज़ मुझे देना, ये करना था, वो करना था. इसके अलावा लाइक फैमिली की ज़रूरियात आप हेल्दी तरीके से पूरी करते हैं और इवन किसी को ज़रूरत होती है तो आप दे सकते हैं. मैं घर जाने से पहले जॉब करती हूँ मैं, तो मैं घर जाने से पहले फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, हाँ जी कुछ चाहिए, कुछ लेना है आपने, मैं रास्ते से लेती आऊँगी. कितनी मज़ेदार फीलिंग्स हैं ये. और जहाँ तक हो सके आप हेल्प आउट भी करते हैं. इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड वंडरफुल फीलिंग्स. मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि स्पेशली फॉर मेल्स कि खुदा ने आपको स्पेशल क्वालिटीज़ दी हैं. स्पेशल लाइक यस डेफिनेटली यू आर स्पेशल. हर चीज़ में बेस्ट होते हैं ना मेल्स. फीमेल्स आई एम सॉरी बट इट्स ट्रू. वो कुकिंग में बेस्ट होते हैं, वो कोई भी टेलर हैं तो बेस्ट हैं, आर्किटेक्चर हैं, वो इंजीनियर्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो किसी भी प्रोफेशन में है, दे आर बेस्ट बिकॉज दे हैव स्पेशल क्वालिटीज़ फ्रॉम यहोवा गॉड. बेशक खुदा की नज़र में कोई मेल फीमेल में खास डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी दुनियावी बातें कर रही हूँ और मेल्स के पास स्पेशल क्वालिटीज़ हैं. लेकिन कैसा लगता है अगर वो इंडिपेंडेंट ना हो. लाइक होना चाहिए ना. ज़रूरी नहीं है. मैं आपको एक बात बताऊं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाईली एजुकेटेड होते हैं तभी आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. प्रोफेशनल एजुकेशंस आर वेरी मच नेसेसरी. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमएससी और पता नहीं क्या क्या मतलब इससे भी फर्दर एजुकेशंस होती है ना, वो किया हुआ है, लेकिन वो जॉबलेस हैं, घर में बैठे हुए हैं. बट इन केस अगर आप ऐसे लोगों को देखें जो शायद मैट्रिक भी मुश्किल से किया हुआ है बट प्रोफेशनल हैं, या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है या छोटे से स्टार्ट किया था और अब वो कहाँ तक पहुँच गए हुए हैं. देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑन गूगल, यूट्यूब, यू कैन सर्च इट. तो इस तरह के जो लोग हैं वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं. मतलब हमारे पास ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनता है, मुझे पढ़ाया नहीं गया, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, दैट्स वाई मैं तो ये 10-15 हज़ार की नौकरी पर ही बस स्टक होकर रह गया हूँ. नेवर. आपको मेहनत करनी चाहिए. मैंने अपनी लाइफ में आज से 5 साल पहले 18 आवर्स भी काम किया हुआ है. 18 घंटे. इट्स अ क्या कहते हैं, कितना वो कीमती टाइम था. मैं मज़े कर सकती थी, घूम फिर सकती थी, सो सकती थी, मूवीज़ देख सकती थी. लेकिन 16 साल मैंने पढ़ने में लगा दिए और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने मतलब डबल काम करना शुरू कर दिया. बट मेरी तब की सेविंग जो आगे मेरे फ्यूचर में मुझे हेल्प आउट हुई, मैंने दूसरों को हेल्प आउट किया, स्टडीज़ में अपने छोटे बहन भाइयों को, पेरेंट्स को सपोर्ट किया, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई डिड इन माई लाइफ एंड आई रियली प्राउड ऑफ दिस. अगर मैं फीमेल होके ऐसा कर सकती हूँ तो आप मेल होके ऐसा क्यों नहीं कर सकते. मैं स्पेशली अपने मसीही मेल्स की बात कर रही हूँ. आप लोगों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए. कितना मज़ा आता है ना इंडिपेंडेंट होने का. जो लोग इंडिपेंडेंट हैं वो अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे दूसरे मेल्स को इंकरेजमेंट मिले. प्लीज़ आई डिडंट मीन कि 10,000 20,000 की सैलरी पर स्टक हो जाएं और कोई ओके फाइन मुझे तो बस इसी में जीना है, अब मेरी शादी करो, मैं बच्चे पैदा करूंगा और फिर ये जो 10-15 हज़ार है उन पर खर्च करूंगा और बाकी आप लोग अपना सोच लें. नहीं 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 नहीं. पहले खुद को इस काबिल बनाएं कि आप हेल्दी तरीके से अपने ख़ानदान की, अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की ज़रूरतें पूरी कर सकें. अगर एक फ़ीमेल होने के नाते मैं ऐसा कर सकती हूँ, व्हाई यू आर नॉट.
ट्रूली स्पीकिंग प्लीज़ आप हर्ट फील मत कीजिएगा, लेकिन आप होता है ना, बाद में कहते हैं लड़कियां लालची होती हैं, उनको अच्छे रिश्ते चाहिए होते हैं, अच्छी सैलरीज चाहिए होती हैं, वो उसका इंतज़ार करती रहती हैं। आप कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आपको भी तो इस काबिल होना चाहिए ना। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग इस काबिल नहीं है या जिन मेल्स ने अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया हुआ है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप क्यों ट्राई नहीं करते, आप क्यों मेहनत नहीं करते, आप क्यों सोना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आप क्यों मोबाइल देखना, स्नैपचैट और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, टीवी पर टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप मेहनत क्यों नहीं करते? देखें, अब लाइक अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने 18 घंटे काम किया है, तो 18 घंटे के मैंने उतने डबल पैसे भी लिए हैं, और फिर मैंने उसको किस तरह से यूटिलाइज किया है, कैसे सेव किया है, किस तरह से मैं उसमें आगे बढ़ी हूँ, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन उसका आउटपुट मुझे मिला था। इस तरह अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी इन सारी चीज़ों का आउटपुट मिलेगा, विच कैन हेल्प यू इन योर फ्यूचर। तो आपको भी इस तरह से मेहनत करनी चाहिए। कितना मज़ा आए ना, आपके पास भी लिस्ट लगी हो लड़कियों की, वो लोग सोच रही हों कि और काश ये इस लड़के से मैं शादी कर सकूं। आई डिडंट मीन कि मैं ये ग्रीडनेस की और इस तरह लालच और एवरीथिंग, मैं इस तरह की बात नहीं कर रही हूँ। मेरी चीज़ों बातों को पॉजिटिव लीजिएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचा दें कि आप जो लड़कियाँ देखते फिरते हैं कि कोई जॉब वाली मिल जाए जिसकी अच्छी सैलरी हो, काश ये मेरे साथ सेट हो जाए, काश ऐसा हो जाए। क्यों नहीं आप खुद को इस काबिल बनाते कि लड़कियाँ ऐसा सोचें कि काश ये लड़का मुझे मिल जाए, काश मैं इसके साथ लाइफ गुजार सकूं। एवरीथिंग इज देयर, अच्छा बिहेव, एथिक्स, बिब्लिकल एजुकेशन, एवरीथिंग। बट उसके साथ साथ एक अच्छी जॉब, नहीं तो अच्छा बिजनेस। अपने आप को इस काबिल ज़रूर बनाए कि आप एक अच्छी, हेल्दी, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सके। बड़ा मुझे दुख होता है जब हमारी कुछ दिनों से एक लड़की है मुझसे कांटेक्ट कर रही है, प्लीज़ मुझे कुछ जॉब दे दें, जॉब लगा दें, ये वो। एक दो और फीमेल है मेरे कांटेक्ट में है, मेंशन नहीं करूँगी। उसका भाई भी है, कोई काम नहीं करता, और एक दो और भी लड़कियां हैं, ठीक है, छोटे भाई हैं, 10-20 हज़ार कमाते हैं, मुश्किल से अपनी फैमिलीज को रन कर रहे हैं। इनफ उसको फिक्र है पूरे ख़ानदान की। जॉब करती है, डबल जॉब करती है, उसकी शादी की किसको फिक्र नहीं है। ये ढेर सारे इश्यूज हैं, इस पर फिर बात करेंगे। अभी मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्यों ऐसा है कि आप खुद को इस काबिल नहीं बना पाते हैं। प्लीज़ मेहनत करें। देखें, अगर आप एक सिंपल, मैं कहूँ कि हेल्पर भी है ना किसी गौमे की शॉप पे, तो वहाँ पर भी अगर आप डबल जॉब करते हैं ना तो सैलरी डबल हो जाती है। वहाँ से कमाएं, थोड़ा सा सेव करें, थोड़ा सा खर्च करें, जो सेविंग आप कर रहे हैं उससे कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें। इतनी चीज़ें हेल्पफुल हैं, यूट्यूब पर गूगल करें आप चीज़ों को, इतनी हेल्प मिलती है आपको। मतलब अब मैं वो सारी चीज़ें तो नहीं बता सकती ना कि कैसे करें, किस तरह करना चाहिए, लेकिन कहना ये चाहती हूँ, मेहनत करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ते रहना चाहिए, तरक्की करते रहना चाहिए। आप देखें, मैं अर्न करती हूँ, एक हैंडसम सैलरी है, और इसके अलावा भी मैं सोचती रहती हूँ अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं कुछ और रिसोर्सेज हों मेरे पास कि मैं अर्न कर सकूँ। और अगर मैं अर्न करूँगी तो डेफिनेटली मतलब प्रायोरिटी देती हूँ कि हमें हेल्प करनी चाहिए, ताकि मैं दूसरों को, मैं अक्सर सोचती हूँ कि हाँ, काश मैं कोई एंजल होती, मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, और मैं रात को घूमती और मैं देखती कि कौन प्रॉब्लम में है, और उनके ना घरों में पैसे रख देती। बड़ी छोटी सी होती थी मैं, तब से मेरी ये सोच थी। लेकिन वो तो एक बचपना है ना। कहने का ये मतलब है कि हमें दूसरों को हेल्प आउट इस वे में कर देना चाहिए कि वो हेल्प दोबारा लेने वाले ना बने, बल्कि उसके बाद वो खुद ही ग्रो करें अपने आप को, और फिर एक अच्छी अर्निंग अपने लिए कर सकें। चाइनीज़ कहावत है ना कि मछलियाँ पकड़ पकड़ के देने की बजाय मछली पकड़ना ही सिखा दें, कि खुद ही मछली पकड़ लें और खुद ही खाएं। कहने का ये मतलब है कि सिंपली मीन्स के इंडिपेंडेंट हों। मतलब मेल्स है ना, उनकी एक पर्सनालिटी होती है, एक रूप होता है, एक वैल्यू होती है, एक डोमिनेंसी होती है। वो सारी चीज़ें तभी मज़ा आता है अगर वो इंडिपेंडेंट भी हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, और हेल्प करने वाले हों, दूसरों को देने वाले हों, ना कि मांगने वाले, ना कि ये कहने वाले कि महीना ख़त्म हो गया है, मुश्किल से तो गुजारा किया था, ये वो। मज़ा नहीं आता। मज़ा तब आता है जब आपके पास इतना हो कि आपके पास सेविंग भी हो। प्लीज़ मेरी बात को पॉजिटिव लीजिएगा, ये कोई लालच की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके पास इतना हो कि आप अपनी भी अच्छी लाइफ गुजारें और दूसरों के लिए भी हेल्प आउट हो सके। और ऐसा आपके जहन में ना हो, महीना ख़त्म हो गया बस सब,
दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि अगर हमारे मेल्स खुद को इस काबिल बना लें और एक हेल्दी इन्वायरमेंट घर को दे सकें, तो जो छोटी छोटी एज की टीनेजर्स लड़कियां होती हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो बाहर जाकर काम करें। देखिए, मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, इंडिपेंडेंसी के या फीमेल्स को आज़ादी नहीं देनी चाहिए या काम नहीं करना चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन। कहने का ये मतलब है कि छोटी एज की लड़कियां बाहर जाती हैं और माहौल आपको पता ही है, एजुकेशन होती नहीं है, बिब्लिकल एजुकेशन नहीं होती है, तरबियत की कमी होती है, तो फिर हर तरह की गलत चीज़ों में ट्रैप हो जाती हैं। फिर हम लोग ना फेसबुक पे शाउट करते फिरते हैं, ये हो गया वो हो गया, लड़कियां ऐसी हैं वैसी हैं, इनको हमारे मेल्स चाहिए नहीं है, मसीही मेल्स में इनको इंटरेस्ट नहीं है। मैं फीमेल होने के नाते आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई लड़की शादी करना चाहती है वो सारी चीज़ें देखती है ना। वो देखती है अच्छा है, लाइक उसकी एजुकेशन एंड दिस आपके सारे नेगेटिव पॉइंट्स ठीक है, बट जहाँ पर एक अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छा बिजनेस, वो बात आती है ना, ये भी एक मेन पॉइंट होता है और इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है अगर वो ऐसा सोचती हैं। हाँ, इस चीज़ को अगर नेगेटिव ले जाएं तो वो गलत बात है, और इस चीज़ को मैं फिर से हर चीज़ को साथ साथ डिफेंड कर रही हूँ ताकि आप ना नेगेटिव ना लें मेरी बात को। ये भी मतलब नहीं है कि कोई अच्छा अर्न करता है तो वो किसी और रिलीजन का है तो आप उसमें चले जाएं, नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि हमारे मसीही मेल्स को इस काबिल होना चाहिए, इस काबिल खुद को बनाना चाहिए, मेहनत करके, लगन से काम करके, कि अपनी घर की फीमेल्स को प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, कि वो छोटी छोटी एज में ऐवी छोटे मोटे काम करती फिरती हैं और हर तरह के बाहर के लोगों के ताने और ये चीज़ें और गलत किस्म की हरकत को फेस करती हैं और फिर ट्रैप भी हो जाती हैं। तो क्यों ना खुद को इस काबिल बनाया जाए, क्यों ना इस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाए, इस तरह से मेहनत की जाए छोटी एज में ही, ताकि आप की जो एक मैच्योर एज, जब तक आप वहाँ तक पहुँचे वहाँ तब आप एक हेल्दी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हों, दूसरों की मदद करने वाले हों और मांगने की ज़रूरत ना पड़े बल्कि देने वालों में आप शामिल हों, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को और दूसरों को इस काबिल बनाने वाले हों कि जिस तरह से आप हैं वो भी इस काबिल बन सकें। प्लीज़ इस चीज़ को पॉजिटिव फिर से कह रही हूँ, पॉजिटिव लीजिएगा और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएँ। वीडियो आप देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। वाकई मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, बट अगर आप इस पर अमल भी कर सकें, इसको शेयर कर सकें और इस पर इम्प्लीमेंट करके एक चेंज लाइफ गुजार सकें, या मेरे वर्ड्स आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज ला सकें, तो मुझे मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैं हमेशा कहती हूँ मैं कोई इवेंजलिस्ट नहीं हूँ, कोई पास्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी के लिए दर्द रखती हूँ अपने दिल में। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं अपने मेल्स को लाइक डिपेंड होते हुए देखती हूँ या उनकी फैमिलीज़ को रूइंड होते हुए देखती हूँ। सो इट्स वेरी मच पेनफुल, यू नो। पैसा, वक्त की ज़रूरत है, आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। और ऐसा है कि कहावतें हैं ना कि अगर आप गरीब फैमिली में पैदा होते हैं तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके, बट अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो आपका बहुत बड़ा कसूर है। इसके अलावा अगर आप किसी रिच फैमिली से नहीं हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपसे एक रिच फैमिली निकलती नहीं है, बनती नहीं है, सो इट्स नॉट ओके। पता है, हर एक को हर चीज़ बनी बनाई नहीं मिली, हर एक को हर चीज़ नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी नहीं है कि मैं गाड़ी पर डायरेक्टली इस्लामाबाद जाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मुझे मतलब बस स्टॉप पर जाना पड़ता है। पहले तो मैं रिक्शा लूँगी, ऑटो, क्रीम, कुछ भी, फिर बस स्टॉप पर जाऊँगी, वहाँ से गाड़ी लूँगी, पहुँचूँगी वहाँ के बस स्टॉप पर, वहाँ से गाड़ी लेकर आगे जाऊँगी, स्टेप बाय स्टेप। ऐसे होता है, बनी बनाई चीज़ें नहीं मिल जाती, पक्की पकाई देख सबको नहीं मिलती, मेजॉरिटी को नहीं मिलती। ज़्यादा लोग छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस तरह से है, कैसे ज़िंदगी आगे चल रही है या कैसे लेके चलना है। लोग 10 रुपये से भी स्टार्ट करते हैं, लोग 10,000 से भी स्टार्ट करते हैं। महंगाई का ज़माना है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप 10,000 कमाते हैं तो उसमें से 1,000 भी सेव करते हैं तो वो 10 महीने बाद तो 10,000 हो जाएगा ना। तो फिर 1 साल भी नहीं लगता कि आप 10,000 का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये सारे एक्सक्यूजेज हैं अगर आप बनाते हैं ना, मेरे पास बचता नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास नहीं, कम खा लें, अच्छा ना पहने, थोड़ा सस्ता वाला पहन लें, सेकेंड हैंड चीज़ें खरीद लें, एंड्रॉयड मोबाइल ना रखें या फिर थोड़ा सस्ता वाला मोबाइल रख लें। अपने वक्त की कदर करें, वक्त को बचाएं, अपनी कदर करें, अपनी ज़िंदगी की कदर करें, अपनी फैमिली की कदर करें। ज़िंदगी एक ही मिलती है, उसको ऐसे गुजारें, इतने मज़ेदार तरीके से गुजारें और कि बस आपको भी लाइफ का मज़ा आए और जो आपके साथ रह रहा है वो भी इंजॉय कर सके। सारी चीज़ों में खुदा को याद रखें।